आज भारतीय किसान भानु की तरफ से मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका फाइल की है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, जिसमें से जो 3 नए कानून अभी पीछे किसानों के लिए बनाए गए थे भारत सरकार ने, उनके अगेंस्ट उसमें द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एंड प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें जो चीजें थी उनके लिए ये याचिका फाइल की है। इसमें जो कृषकों का खेती का सेटलाइजेशन और कॉमर्शलाइजेशन किया जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स का, इस पर किया गया है जिससे किसान की जिंदगी बर्बाद ना हो। और खासकर उन गरीब किसान, जो गरीब तबके के किसान हैं, छोटे किसान हैं, जो अपने 10, 15, 20 बीघा छोटी छोटी खेती करके काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन जो उनके प्रोड्यूस हैं उन पर काम गलत ना हो सके। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट जो कमेटी है एपीएमसी और एमएसपी में जो भेद किया जा रहा है, जिस तरह से उन चीजों को हटाया जा रहा है जैसा चल रहा था नए कानून की वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि भारतीय किसान भानु की इस याचिका में गुवाहाटी से चौपाटी कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों की बात कही गई है और उसमें इंडियन फार्मर्स के वेलफेयर के लिए, क्योंकि एपीएमसी सिस्टम इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इस उद्देश्य से इस पिटीशन को इसमें फाइल किया गया याचिका को। और इसमें क्योंकि 26/11/20 से पूरे दिल्ली लॉक के बॉर्डर जो हैं वो लॉक हैं, सील हैं, व्यवस्थाएं फैली हुई हैं और पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, साउथ, सभी राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। किसान परेशान हैं, दुखी हैं, उनके साथ जुड़े हुए व्यक्ति भी परेशान हैं और कृषि से संबंधित हर व्यक्ति उत्पाद का प्रयोग करता है। देश का कोई भी नागरिक है जो कृषि से बचा नहीं रह सकता, कृषि उत्पादों से बच नहीं सकता, जीवन उसका चल नहीं सकता, जीवन नहीं कर सकता। और आपने लॉकडाउन में किसानों की दरियादिली देखी है, किस तरह से उन्होंने देश में लॉकडाउन के द्वारा प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर, योगी जी के संबोधन पर पूरे देश में खाद्यान्नों के वितरण, खाद्यान्न प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया। और पिछले लॉकडाउन में सारे बिजनेस इफेक्ट कर गए, सारी इंडस्ट्री कलप्स हो गई, लेकिन कृषक का जो था वो कार्य चलता रहा और उन्होंने इसको चलाया, बड़े बखूबी निभाया। इस तरह से इस याचिका में इस सबको माननीय सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि एमएसपी पर क्लियर हो, और जो एपीएमसी है उस पर क्लियर हो, और जो प्रपोज्ड इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 आया है उस पर हो, और जो लोन का था उस पर भी इसमें किया गया है कि इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग ना हो। और न्यूज लॉ जो बने हुए हैं अटैक करते हैं, वो फाउंडेशन ऑफ द एग्रीकल्चर फैब्रिक पर पूरा अटैक करते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए ऐसा कानून बने जो उनके सेफ गार्ड और उनके इंटरेस्ट को, फार्मर्स के इंटरेस्ट को सुरक्षित रख सके और ना उनको किसी मर्जी पे नहीं छोड़ा जा सकता। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर किसानों को प्राइवेट और अंतर्राष्ट्रीय इस तरह की कॉर्पोरेट जगत की मर्जी, उनकी दया पर देश के किसानों को नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में है और इस बात को स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। इसलिए इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इसके आशय से मांग की गई है कि उन्हें जल्दी से इसमें न्याय मिले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट जब और केसों में भी दखल देता है तो इसमें भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन 3 जो कानून हैं जिन पर किसान विरोध कर रहे हैं, या तो किसान को संतुष्ट करिए, या तो किसान संतुष्ट हो, विरोध ना हो। आप उसे लड्डू खिला रहे हैं, कह रहे हैं हम तो लड्डू खिला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहा है लड्डू में जहर है, तो इसका क्लैरिफिकेशन कीजिए। जहां मोदी जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं देश में, अब तो उनका दूसरा कार्यकाल है, तो किसान ही क्यों दुखी रहे? जब कोई नहीं दुखी तो किसान ही क्यों दुखी रहे? तो किसान दुखी है तो जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, ये तो चीज क्लियर है। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान।